हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल पांडे फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज मैं जिस बुक के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट। दोस्तों, जैसे आप लोगों को मालूम है कि हमारी लाइफ में हैबिट कितनी इम्पोर्टेंट्स होती हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इंसान हैबिट का ही कठपुतला होता है, हैबिट का ही पुंज होता है। इंसान डेली दिनचर्या में, रोज़ की दिनचर्या में जो भी कार्य करता है उसमें करीब 50 से 60% कार्य वही करता है जो उसकी हैबिट में होता है, यानी कि उनकी आदतों में होता है। अतः ये आदत कैसे हमें डेवलप करनी चाहिए, या हमारे अंदर कौन कौन सी आदत हैं, वैसे ही हम कार्य करते हैं। तो आदतों का सिर्फ 3 ही एक है: क्यू, रूटीन एंड रिवार्ड। आपको किस चीज़ से उसकी ललक लगती है या तलब लगती है, वो समय कौन सा है, और उसके बाद आपको क्या सेटिस्फैक्शन, उपहार या पुरस्कार या आपको जो भी मिला उसके एवज में वो क्या है। तो ये बुक हमें बताती है कि कैसे हम अपनी आदतों पे अपना कंट्रोल करें एवं उस पर सुधार करें, और कैसे एक अच्छे इंसान, एक अच्छे ह्यूमन की तरह रहें। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आदतों का निर्माण हमारी बचपन से ही शुरू हो जाता है। जैसा जैसा हमें परिवेश मिलता है, जैसे जैसे हमारे आसपास का माहौल रहता है, उसी तरह से हमारी आदतें लगने लगती हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अच्छी आदतें और बुरी आदतें दोनों ही लगती हैं। अब हमारा जो मैंने दिमाग बताया था, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो क्या है? उसके अंदर इन्फॉर्मेशंस और आपकी आदतें मेमोरी के रूप में जमा है। सुबह आप ब्रश करने जाते हैं, ये आपकी आदत है। अब आप सोचते हैं रिवार्ड क्या मिला? एक आपका फ्रेशनेस, एक आपके दांतों के ऊपर एक अच्छी सी लेयर जब आप महसूस करते हैं, तो ये आपका रिवार्ड है। आदतें वो होती हैं जिसमें इंसान एफर्टलेस वर्क करता है। अब बात ये आती है कि अगर इंसान के अंदर बुरी आदतें हैं तो क्या किया जाए, और अच्छी आदतें कैसे बनाई जाए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ब्रेन की जो लैंग्वेज होती है वो रिपीटेशन होती है। वो रिपीटेशन की ही भाषा समझता है। जितना हम चीज़ों को रिपीट करते जाएंगे उतनी ही वो हमारी आदतें, पहले टेम्परेरी आदत बनेगी, फिर प्रोग्रेसिव में आदत बनेगी, फिर एक समय के बाद परमानेंट आदत बन जाएगी। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 21 से 256 दिन, जो न्यू रिसर्च कहती है कि 21 से 256 दिन लगते हैं एक आदत को क्रिएट होने में, अगर वो लगातार प्रोग्रेसिव है। तो इसके लिए, जैसे आप कभी जो स्मोकर हैं, जो सिगरेट पीते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही दिन में 20-25 सिगरेट पी गए और उनको आदत लग गई। नहीं, उनको एक क्यू, एक तलब लगती है और एक रूटीन होता है कि जैसे कॉलेज के बाद या जॉब के बाद या इंटरवल में, और उसका रिवार्ड उनका डोपामिन का, जो हमारे माइंड के केमिकल्स हैं जिसमें डोपामिन का रिसाव शुरू हो जाता है, जो हमें एक प्लेजर देता है। तो एक्चुअल में उनको सिगरेट पीने की आदत नहीं है। जो सिगरेट पीने से जो डोपामिन का रिलीज होता है हमारे ब्रेन के अंदर, उसकी आदत पड़ जाती है। और ये डोपामिन का जो रिसाव होता है हमारे
ब्रेन के अंदर, वो ये नहीं कि सिगरेट पीने से, बहुत सारी चीज़ों से, ड्रिंकिंग करने से, वीडियो गेम खेलने से, आइसक्रीम खाने से, शुगर खाने से, पिज़्ज़ा खाने से, बर्गर खाने से, जो भी आपको अच्छा लगता हो, उन सबको खाने से हमारा डोपामिन निकलता है, जो हम लोग को प्लेजर देता है। तो यहाँ बात समझने वाली बात यह है कि हमें एडिक्शन सिगरेट का नहीं, शराब का नहीं, आइसक्रीम का नहीं, वीडियो गेम का नहीं, बल्कि डोपामिन के हम आदी हो जाते हैं। और जब हमारा वो डोपामिन दिमाग से निकलना कम हो जाता है तो हमें अचानक छटपटाहट होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, आप बोर होते होंगे। बोर इंसान तब होता है जब उसके शरीर, ब्रेन में हैप्पी केमिकल्स की मात्रा बहुत ही कम होती है, यानी कि डोपामिन। तो आदतों का, जैसे मैंने बताया कि ब्रेन की जो लैंग्वेज है वो रिपीटेशन है। आप कोई भी चीज़ रिपीट करते जाएंगे। आज आपने 1 सिगरेट पी, कल को 2 सिगरेट की पी, या डेली आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि वो आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड, मतलब आदतों का 2 सिरे जो हैं वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस है। अगर आपने वो चीज़ें, वो जो स्किल है या फिर जो वो आपकी हैबिट है, अगर वो आपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दी तो लाइफ टाइम आपके ब्रेन में रहेंगे और आप चाह कर भी उसको बदल नहीं पाएंगे। तो आदतों को बदला नहीं जा सकता, लेकिन नई आदतें डाली जा सकती हैं। तो कई बार लोगों ने पूछा कि अगर बुरी आदतें हैं किसी इंसान के अंदर तो वो अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़े। तो मैं पहले आपको चीज़ बता दूं कि जो फाइल डाउनलोड हो चुकी है, क्या आप उसे इरेज कर सकते हैं? जो स्किल आपने सीख ली है, क्या आप उसको बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो आप क्या कर सकते हैं? आप नई अच्छी आदतें डाल सकते हैं। आप एक तरह से ये सोचिए कि आपका जो दिमाग है, ब्रेन है, ये एक जंगल है और इस दिमाग में, जंगल में 2 तरह के ग्रुप हैं भेड़ियों के। एक अच्छे भेड़ियों का ग्रुप है और एक बुरे भेड़ियों का ग्रुप है। अब आप ये बताइए मुझे कि आप जिसको जितना ज़्यादा दाना पानी देंगे, खाना पानी देंगे, वो उतना मजबूत होगा। भेड़िए तो दोनों ब्रेन के अंदर है, दोनों जंगल के अंदर है। आप अगर अपनी बुरी आदतों को ज़्यादा दाना पानी देते हो, खाना पानी देते हो, तो मजबूत होंगे और अच्छी आदतों के ऊपर डोमिनेट करेंगे। तो क्या करना चाहिए? ठीक है, बुरी आदतें हैं, अच्छी आदतों को भी दाना पानी दीजिए, थोड़ा थोड़ा दीजिए, प्रोग्रेसिव रूप में दीजिए, बढ़ाते जाइए अच्छी आदतें। एक समय ऐसा आएगा कि आपके ब्रेन के जो जंगल में वो जो अच्छी आदतों वाले भेड़िए हैं वो मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, और आपकी बुरी आदतों वाले भेड़ियों को डोमिनेट करने लगेंगे। और जिस दिन ये सब चीज़ें होने लगेंगी, घटित होने लगेंगी, आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आदतें हैं, इंसान को बड़े ही कॉन्शियसली इनको चूज करना चाहिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनका कंप्यूटर गेम्स खेलने में मन लगता है, या कुछ और उनकी जो हॉबीज़ है वो करने में लगता है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने उस चीज़ को कई बार रिपीट किया है, तब जाके वो उनकी आदत बन गई है। तो अब वो आदत छूटेगी नहीं, लेकिन नई आदत पड़ सकती है। पढ़ने की आदत, पढ़ाई करने की आदत। जो स्टूडेंट हैं उनको अपने इस उम्र में पढ़ाई करने की भी आदत डालनी चाहिए।
तो पढ़ाई करने की आदत कैसे पड़ेगी? डेली थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ते रहें। 21 दिन से 256 दिन लगते हैं। इंटरेस्ट बना के रखें। एक समय बाद आप जो पढ़ते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, जो फेलियर, उनमें क्या अंतर होता है? यही होता है कि उनके अंदर कुछ ऐसा खास नहीं होता है, लेकिन उनकी आदतें उन्हें खास बना देती हैं। और बुरे लोगों की बुरी आदतें उन्हें बेकार और असफल बना देती हैं। आदतें हमारी लाइफ के सारे गोल्स को निर्धारण करती हैं। अगर आप हेल्दी रखना चाहते हैं, हेल्दी होना चाहते हैं, तो आपको एक हेल्दी डाइट खाने की भी आदत बनानी पड़ेगी। अब आप कहोगे कि मुझे ये नहीं अच्छा लगता, वो नहीं अच्छा लगता। भाई, किसे सलाद खाना अच्छा लगता है? क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि हम जो भी कोई नया काम करते हैं और आपको महसूस होता होगा कि वो काम शुरू करने में हमें कुछ परेशानी आती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो जो गैंग्लिया माइंड है, जो हमारे बीच में, इसको बेजल गैंग्लिया भी कहते हैं, एक गोल्फ बॉल के आकार का माइंड ये स्थित होता है। तो जब भी हम कोई नया काम करने जाते हैं या कोई नई आदत बनाने जाते हैं, तो ये एक्टिव हो जाता है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जैसे जैसे हम कोई नया काम करते हैं तो हमारे ब्रेन पे एक लोड पड़ता है। वो लोड कहाँ पड़ता है? गैंग्लिया। अचानक आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। जब आप कार चलाना सीख रहे होते हैं, उसे आदत बना रहे होते हैं, तब आपका बेजल गैंग्लिया एकदम फुल्ली एक्टिव होता है। और धीमे धीमे जब आप कार सीख लेते हैं चलाना, तो बेजल गैंग्लिया जो आपका माइंड है, वो एकदम शांत हो जाता है। इसे बहुत सारी रिसर्च भी हुई थी, चूहों के ऊपर भी रिसर्च हुई थी, कुछ साइंटिस्टों ने की थी कि एक दीवार के पीछे उनको रख दिया और पीछे एक चॉकलेट रख दी और दरवाज़ा खोला, तो शुरू में तो चूहे आगे पीछे सूंघते रहे, मतलब एक अजीब सी हरकत करते रहे। तो मतलब वो उधर नहीं जा रहे थे चॉकलेट की तरफ। लेकिन डॉक्टर ने जब उनके ब्रेन के अंदर जो एक माइक्रो चिप लगा रखी थी, उससे उन्होंने देखा कि उनका ब्रेन काफ़ी एक्टिव है। वो हरकतें तो इस तरह कर रहे हैं, लेकिन उनका ब्रेन बहुत एक्टिव है। वो सूंघ रहे थे दीवारों के, कभी दाएं जा रहे थे, कभी बाएं जा रहे थे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो चॉकलेट की जहाँ रखा था उसकी दिशा में बढ़ने लगे, और एक टाइम वो चॉकलेट के पास पहुंच गए। जब ये दोबारा एक्सपेरिमेंट किया गया, तो वो बहुत कम समय में उस चॉकलेट तक पहुंच गए, और उनके जो गैंग्लिया माइंड था, बेजल गैंग्लिया, उसमें हरकत बहुत ही कम हो गई, उस पर लोड बहुत कम हो गया, उसमें प्रोसेस बहुत कम हो गया। तो इससे पता चलता है कि जब हम कोई नई आदत बनाते हैं, तो हमारे बेजल गैंग्लिया पर असर होता है, लोड पड़ता है। इसीलिए हमें वो चीज़ करने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैंने बताया था कि आप स्टेप बाय स्टेप, कोई भी आदत आपको नहीं बनानी है, उसे स्टेप बाय स्टेप बनाइए। टिनी हैबिट्स, माइक्रो हैबिट्स पहले बनाइए। आप एक साथ जा कर के वो चाहेंगे कि वो 20 दिन में आप कर लेंगे, तो वो आदत नहीं बनेगी। उसको समय लगता है। पेशेंस रखिए, परसुएशन करते रहिए, तभी वो आदत बन पाएगी आपकी। तो मेरा सभी से इसी आदर के साथ आखिरी में इसको समापन करूंगा कि आप परेशान ना हो कि आपके अंदर बुरी आदतें हैं। अगर आपके अंदर बुरी आदतें भी हैं, तो आप उसे अच्छी आदतें डाल करके उन बुरी आदतों को निष्क्रिय कर सकते हैं। तो अच्छी आदतें अपनाइए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए। इसी के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ नए बुक्स की समरीज
या उनके टिप्स, उनके आइडियाज़ आपसे डिस्कस करूँगा। जय हिंद, जय भारत।